क्या मतलब समझू मैं इस खामोशी का? क्या पूछना चाह रहे हो? पूछ लो ना। यही कि क्या बुरा लगता है तुम्हें मुझ में? तो फिर शादी में तुमने मेहंदी क्यों नहीं लगाई? 2 मिनट लगेंगे मुझे 2 मिनट तोड़ने में से। उस 2 मिनट का मैं इंतजार करूंगी। मेरा मजाक करना मेरी पर्सनैलिटी या फिर मैं खुद? कुछ बुरा नहीं लगता? किस तरह का सवाल करो तुम मुझसे? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ रूहान के साथ। आपको शर्म नहीं आई थी मेरे साथ जो कुछ आपने किया? तुम्हारी ये जो अक्कड़ है ना, नाजरीन, आप देखेंगे कि अनाया तो बहुत ही तेज़ लड़की है। वो अपना सारा कसूर अपनी बहन आयज़ा पर फेंक देगी और सबके सामने मज़लूम हुई फिरती है। कहती है ये सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ आयज़ा की ही वजह से हो रहा है। इधर आप देखेंगे कि हारून भी बिल आखिर अनाया से पूछ ही लेता है कि इस खामोशी का क्या मतलब है। तो इस पर आगे से अनाया कहती है कि इस क्या मतलब था। वो कहता है कि तुम्हें मेरे अंदर क्या बुरा लगता है, मेरी शक्ल पर क्या लिखा हुआ है, क्यों तुम मेरा मजाक बना रही हो। तो इस पर आगे से अनाया कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है हारून, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। इस पर अरुण कहता है कि खुश तो बिल्कुल भी तुम कहीं से नहीं लगती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ईश्वर क्योंकि अनाया के बारे में जानती है और उसे पता है कि इसने शादी से पहले भी वो शादी यानी कि निकाह कर चुकी है, वो इस बारे में भी बात करेगी। और आप देखेंगे कि बातों बातों में वो उससे पूछेगी कि तुमने शादी पर क्यों नहीं मेहंदी लगवाई थी। तो इस पर सोचकर अनाया उसे कहेगी कि बस वैसे ही नहीं लगाई थी। और दूसरी बात, मैं हारून के साथ बहुत ही खुश हूँ और मैं हारून से बहुत ही मोहब्बत करती हूँ। इधर आप देखेंगे कि उसकी तो आयज़ा के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती और कोई मौका हाथ से जाने ही नहीं देती वो अपनी बहन को जलील करने का। और अपनी बहन को हर वक्त ये कहती रहती है कि आप देखिएगा कि मैं आपकी असलियत सबके सामने लेकर आऊँगी और जब आपकी असलियत सबके सामने आ जाएगी तो वो लोग आपके साथ कैसे सलूक करेंगे। इस पर आयज़ा कहती है कि जो भी है, अगर तुमने ऐसा करना है तो बेशक करो अनाया, ये जो तुम्हारे में गरूर है ना ये 2 मिनट में मैं तोड़कर हाथ में रख दूंगी। तो इस पर वो कहती है कि मुझे उस 2 मिनट का इंतज़ार होगा क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। इस पर अनाया को भी गुस्सा आ जाता है आयज़ा पर। आयज़ा कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ नहीं होगी, तुम मेरी बहन हो तो मैं तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ और तुम क्या समझ रही हो। अगर मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ हारून को बता दिया ना, तुम जानती हो कि वो तुम्हें खड़े खड़े तलाक देकर इस घर से निकाल देगा। इस पर वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हारून मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और वो मेरे बगैर नहीं रह सकता, वो आपकी बातों में कभी भी आकर मुझे छोड़ने की धमकी नहीं दे सकता। इस पर आगे से कहती है आयज़ा कि ऐसी बातें मत करो, तुम जानती हो कि ये सब घर वाले मेरी कितनी बात मानते हैं। अगर मैं एक दफ़ा कह दूँ तो ये वो मेरी ही बात मानेंगे, तुम्हारी नहीं मानेंगे, इसलिए कह रही हूँ इंसान